बन्ने खां पूर्व जिलाध्यक्ष धौलपुर, नब्बो खां सरपंच साहब मुसलपुर, निजामुद्दीन जी प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान हिंदौन और हमारे सदर साहब भुट्टो खां जी। कोई भी रह गया हो तो माफ़ करना। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित धौलपुर जिले के मुस्लिम उस्मानी समाज की पूरी सरदारी, युवा मेरे साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत लाभ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला था कि हम बहुत पिछड़े हैं, दबके कुचले हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ से आसमान कितना भी दूर के ना हो, एक तबीयत से पत्थर तो छाल दो, अगर छू के ना है तो मुझे बता देना आप। ये सही बात है। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ और शायद मेरे विधायक बनने के बाद दूसरा का प्रोग्राम है राधा रानी पैलेस के अंदर। एक बात बताइए मुझे, आज हिंदुस्तान की एक छोटे से कारखाने से लेकर बड़े कारखाने तक अगर कोई उसको चला रहा है तो कौन चला रहा है? कभी आपने सोचा है जहन में? हाथ खड़ा करके बताइए अगर आपको इसका पता हो तो। आज हिंदुस्तान को बनाने में, आर्थिक रूप से सबृद्ध बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो किसका योगदान रहा है? हाथ खड़ा करके बताइए आप सब जानते हैं, पर चुप बहुत है। और यह चुप्पी ही हमारे पिछड़ेपन का राज है। यही चुप्पी हमारे पिछड़ेपन का राज है। आप में से अधिकतर सरमतरा के वो चाचा भाई बैठे होंगे जिनको मैं पल्लेदारी बेलदारी करते हुए देखा है कि जो 50-100 किलो की गेहूं की बोरी लेके घर घर डाला करते थे। मैं उन रिक्शे वालों को भी देखता हूं जिनकी कमर झुक गई और बोझा जो रिक्शे में डल के घर तक सीमेंट की बोरी लेके जाया करते थे। मैं उन भाइयों को देखता हूं जो गैंगसाओं में पार्टी बोलते हैं, उनको लाते हैं, तोड़ते हैं और गाड़ी के अंदर बढ़ते हैं, उनको देखता हूँ। मैं उन भाइयों को देखता हूँ जो पेंटिंग की दुकान से लेकर के ऑटो मैकेनिक की दुकान का यहाँ बैठा हुआ है। और मैं उन भाइयों को देखता हूँ जो भारत देश के आर्थिक विकास की धरोहर में नीम की रीढ़ है, वो यहाँ पे बैठा है, नीम का पत्थर है मेरा भाई। लेकिन हम कभी सोचा नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। आपको पता होगा इस भारत देश के 80% आत्मा तो ग्रामीण क्षेत्र में बसती है, शहरों में नहीं बसती। कोई भी काम क्यों ना हो, रेलवे के कारखाने से लेकर के, रेलवे के पहिए से लेकर के इसरो मंगल के चंद्रयान तक पहुंचाने तक सब में आपका योगदान रहा है। क्योंकि ये वो कौम है जो अपने बेलदारी, रोजंदारी, दिहाड़ी मजदूर करके यहाँ तक पहुंची है। तो इस कौम, इस कबीले को मेरा इस्तकबाल, सलाम बार बार। सही का जगह नहीं है। और मुझे भी बड़ा अजीब लगा, इकबाल मार साहब मेरे पास आए थे, मुन्ना जी आए थे, मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या कहा था? निजाम भाई थे कि हमारे पास जगह नहीं है, हम जहाँ कर नहीं सकते इस प्रोग्राम को। कहा है कि नहीं कहा निजाम भाई? आप जगह बताइए। सरमतरा में जगह ढूंढ के उंगली रख दीजिए कि यहाँ बनना चाहिए, पूरी ताकत लगा दूंगा भाई, बनवा के दूंगा आपको। जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना रोजगार जो काम के सिलसिले में चले जाते हैं सुबह उठ करके, और शाम को आते हैं 7 बजे। हम कभी ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा स्कूल गया, हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे घर में क्या हुआ, हम कभी ये नहीं देखते हमारे बच्चे का होमवर्क में स्कूल वालों ने क्या दिया है। हम सिर्फ रात को सोते हैं तो सुबह की चिंता करके सोते हैं कि मुझे यार काम चाहिए, काम मिलेगा। और शाम को जब उस चिंता में काम करके आते हो फिर वही चिंता लगे यार सुबह से काम मिलेगा। कुछ वक्त आपको निकालने की जरूरत है और आपको निकालना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज हमारे प्रतिभाशील प्रतिभावान बच्चे बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं जो नौकरियों में लगे हुए हैं।
डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, लेकिन एक बात यहाँ से प्रण करके जाओ, हमारा जो पिछड़ापन है उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों है? आपको पता है कि हम सुबह उठ के अपने काम धंधे पे जाते हैं, अपने घर परिवार को टाइम नहीं देते। आप मानते सब चीज। दूसरी बात, मैं शादियों में जाता हूं आपके यहाँ, इस पे बड़ा विचार करना, गलत हो तो मुझे माफ कर देना। एक चम्मच होती है ना घर में, चम्मच, उससे लेकर के बच्चे को सारा सामान देते हैं आप लोग। क्यों देते हैं आप? इस पर मुंडन करने की जरूरत है आप लोगों को। जहां बच्ची मारी जा रही है, जिस घर में जा रही है, क्या वहां चम्मच नहीं है? क्या वो सामान यूज होता है? उसके घर में भी सामान है और बच्ची को अपने यहाँ से सामान दे रहे हो, वो रखा रहता है। क्यों? इसमें भी सुधार करने की जरूरत है आपको। आपको वो काम करना है जो बच्ची की रोजमर्रा के जरूरत के सामान हो, वो करना, इसमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता है आपकी शादियां दोपहर में होती हैं, लेकिन खान पीने में भी कटौती करिए, क्योंकि सामान बहुत खराब होता है, मैंने देखा है। इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं उसको नहीं बांधता तो आपको लगता है कि हमारा सम्मान नहीं लिया। आप यहाँ पे सबके पगड़ी बंधी हुई है। 100 रुपए की पगड़ी आती है, 150 रुपए की पगड़ी आती है, और शायद हो सकता है कि आज कम से कम 100 पगड़ी लेके आए होंगे। 10,000 रुपये तो होता ही है। एक 5 मिनट पगड़ी पहनी थी हमने, पगड़ी वहां रखी हुई है हमारी। इस 5 मिनट को हम यूज करके माँ के बाप वहां पहना देते हैं सिर पे, एक सम्मान का प्रतीक के तौर पे। और अब नेता लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के पीछे रख देते हैं। फिर पता है क्या होता है इसका? कभी गाड़ी का पोछा लग रहा है, कभी धूल साफ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इसका क्या मतलब है चीज का मुझे पता है। हम अपने जेब से पैसा दे रहे हैं, आर्थिक नुकसान हम अपना कर रहे हैं, और किसी जेब में जा रहा है। क्यों? सबसे अच्छा है कि आपने ये पट्टा बांधा, सबसे अच्छा है कि आपने हाथ मिलाया, सबसे अच्छा इस्तकबाल किया। हमारे भाषा बोलते हैं राम राम किया, आपने वालेकुम सलाम किया, सलाम वालेकुम किया, सबसे अच्छा ये है। इसका मतलब क्या है? ये पगड़ी सिर्फ एक इंसान को पहनाओ जो हमारी कौम का मुखिया हो, उसके लिए पहनाओ, हर किसी के लिए नहीं है। इससे हम अपंग हो रहे हैं, आर्थिक रूप से पंगु बन रहे हैं। यह हमें समझने की बात है। ये छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में नहीं सुधार करेंगे तो कौन करेगा मेरे भाइयों? फिर कहते हैं कि हमारा रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे घर में गरीबी है। आज इतना खर्च किया आप लोगों ने, अच्छी बात है, बच्चों की तो नहीं करो। ये आप सबके पगड़ी बांधने से क्या होगा? आपको सब पता, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना। आपको इस चीज से हमारा आर्थिक नुकसान है, हमारा बहुत आर्थिक नुकसान है चीजों से। आज सरमतरा के ले लो, धौलपुर के ले लो, मेरे साथ ही कई लोग हैं। मंच का संचालन करने वाला भी भाई मेरा जूनियर रहा है, तो मेरा तो घर बर्बाद है। लेकिन हमको सुधार खुद को करना पड़ेगा। मेरे घर में कोई राजनीतिक परिवार नहीं है मेरा, अपना जॉब छोड़ करके इस लाइन में आया हूं, तो इस लाइन में निस्वार्थ आपसे सेवा के लिए आया हूं मैं। कल भी मैं वही था, आज भी वही, और कल भी वही मिलूंगा आपको। इसलिए कहता हूं कि मैंने 3 चीज बताई है। हम बच्ची को शादी में क्या देते हैं उसका मंथन करो, हमें रोजमर्रा की चीज देनी है, क्योंकि तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से। दूसरा हमारा खान पान, हम खान पान में कितना कटौती कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी अपने समाज के अंदर नियम बना रहे, साथ 2 सब्जी बना लो, 2 मिठाई, पूरी सब्जी, बस और कुछ नहीं। हम 5 मिठाई बनाओ या 10 का मिठाई बनाओ, 2 खाने बनाओ, मतलब क्या चीज से बताओ मुझे आप। ठीक है, बफर सिस्टम